हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की हमारी ये मास्टर क्लास ना एकदम धमाकेदार होने वाली है। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कम्पेटिटिव एग्जाम्स की बिल्कुल जान है, और वो है प्रॉफिट एंड लॉस। मैं जानती हूं कि एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता है थोड़ी टेंशन तो होती ही है, पर फिक्र मत कीजिए। आज हम इस टॉपिक का क्विक रिवीजन करेंगे और इसको हमेशा के लिए आसान बना देंगे। तो चलिए अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, अपना फोकस पूरी तरह स्क्रीन पर सेट कीजिए और एक हाई एनर्जी क्लासरूम रिवीजन सेशन के लिए तैयार हो जाइए। आज के इस रैपिड एक्सप्लेनर में हमारी एजेंडा बहुत सिंपल है। पहले क्रैकिंग प्रॉफिट एंड लॉस, फिर सक्सेसिव डिस्काउंट्स मेड इजी, उसके बाद द फ्री आइटम्स ट्रैप, कैचिंग डिसऑनेस्ट शॉपकीपर्स, और आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी कंक्लूजन्स एंड एग्जाम टिप्स। लेट्स गो। Alright, Section 1, Cracking Profit and Loss, the ultimate exam hacks. प्रॉफिट एंड लॉस से ना आपके एग्जाम्स में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस तो पक्का आते ही आते हैं, और यहाँ स्पीड ही सब कुछ है। ये जो मटेरियल आज हम इस एक्सप्लेनर में कवर कर रहे हैं, ये कोई आम नोट्स नहीं है। इसे एक्चुअली एनटीपीसी, एएलपी और ग्रुप डी जैसी सभी रेलवे एग्जाम्स के प्रीवियस पेपर्स को डीपली रिसर्च करके बनाया गया है, लिटरली अपडेटेड अप टू 2025 एंड 2026। मतलब अगर आपने आज ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लिए तो एग्जाम का एक भी क्वेश्चन आपसे बचने वाला नहीं है। हम सारे इंपॉर्टेंट टाइप स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। Moving right along to Section 2, Successive Discounts Made Easy. Never guess again. ये जो क्रमागत छूट होती है ना, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट्स, ये एग्जाम हॉल में स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली हम पहले ओरिजिनल प्राइस पर एक डिस्काउंट निकालते हैं, फिर जो अमाउंट बचता है उस पर दूसरा डिस्काउंट निकालते हैं। इट्स जस्ट टू लॉन्ग। पर ये एक गोल्डन फॉर्मूला है जिससे आपको बिल्कुल याद कर लेना है। D1 प्लस D2 माइनस D1 मल्टीप्लाइड बाई D2 डिवाइडेड बाई 100, और ये सब परसेंटेज में। Whenever you see 2 consecutive discounts, उन्हें अलग अलग निकालने में अपना कीमती टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। जस्ट यूज दिस डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला। ये लिटरली आपका मैसिव टाइम सेवर बनेगा। अब जरा इस एक्चुअल हैंड रिटन सोल्यूशन पर नजर डालिए। ये आरआरबी एएलपी टियर 1 एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन है। सवाल में पूछा है कि 40% और 60% की दो क्रमिक छूटें यानी सक्सेसिव डिस्काउंट्स किस एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। सोचो जरा, अगर आप डायरेक्टली सोचोगे तो लगेगा 40 प्लस 60 हो गया 100%, मतलब सब कुछ फ्री है ना। नो वे। विजुअली यहाँ देखिए, जब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं तो एक्चुअल कंबाइंड डिस्काउंट 76% निकल कर आता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो दूसरा 60% डिस्काउंट है ना, वो बचे हुए 60% वैल्यू पर लगता है, ओरिजिनल 100% पर नहीं। लेट्स ब्रेक दिस डाउन इनटू रियली सिंपल मेंटल मैथ, ताकि आप एग्जाम में पेन उठाए बिना इसे माइंड में ही सॉल्व कर लें। स्टेप 1, दोनों डिस्काउंट्स को ऐड कर लीजिए। 40 और 60 हो गया 100। यहाँ तक सब क्लियर है? ग्रेट। अब स्टेप 2, दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कीजिए। तो 40 इंटू 60 हो गया 2400 एंड डिवाइडेड बाय 100 आया 24। ओके, एंड फाइनली स्टेप 3, वो जो पूरा सम हमारा 100 था ना, उसमें से इस 24 को माइनस कर दीजिए। 100 माइनस 24 इक्वल्स 76%। देखा कितना सिंपल है। एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये कैलकुलेशन आप माइंड में विद इन सेकेंड्स फॉर श्योर सॉल्व कर सकते हैं। Okay, let's jump into Section 3, the free items trap, seeing beyond the offer. हम सब ने शॉप्स पर वो बड़े बड़े बैनर्स देखे हैं, राइट? बाय 1 गेट 1 फ्री या बाय 2 गेट 1 फ्री, और वही सेम ट्रैपिंग लैंग्वेज ना इन एग्जाम्स में भी आती है। तो मेरा आपसे यहाँ एक ट्रिकी सवाल है। अगर एक स्कीम कहती है बाय 5 गेट 3 फ्री, तो क्या एक्चुअल डिस्काउंट एग्जैक्टली 37.5% है या फिर ये कोई ट्रैप है? थोड़ा सोचिए इस बारे में। होता क्या है, स्टूडेंट्स अक्सर फ्री वर्ड देखते ही जल्दी से 3/5 कर देते हैं, और गेस व्हाट, यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। यहाँ इस हैंड रिटन सोल्यूशन को देखिए, ये ब्रिलियंटली सही मेथड को इलस्ट्रेट करता है। जब आप 5 आइटम्स खरीदते हैं और आपको 3 फ्री मिलते हैं, तो टेक्निकली आप दुकान से टोटल कितने आइटम्स घर ले जा रहे हैं? 5 + 3 यानी 8 आइटम्स, राइट? तो आपको जो वो 3 आइटम्स मुफ्त मिले वो 5 पर नहीं बल्कि टोटल 8 आइटम्स पर मिले। इसलिए आपका करेक्ट फ्रैक्शन बनेगा 3/8, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम ऑब्वियसली 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें पता है कि 1/8 होता है 12.5%, तो 3/8 हो गया 12.5 का 3 गुना, यानी एग्जैक्टली 37.5%। ये है आपका ट्रू इफेक्टिव डिस्काउंट, अ रियल गेम चेंजर। So the absolute crucial point here is understanding the difference between the apparent discount और effective discount. अगर आप सिर्फ उन आइटम्स को बेस मान लेंगे जो एक्चुअली खरीदे गए थे, यानी 5, तो आंसर कंप्लीटली गलत आएगा और एग्जाम में सीधा नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी।
हमेशा, एंड आई मीन हमेशा ध्यान रखिए कि आपका डिनोमिनेटर या बेस वही टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होना चाहिए जो आप एग्जैक्टली टेक होम कर रहे हैं। टोटल आइटम्स पर ही इफेक्टिव डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। इस रूल को अभी अपनी नोटबुक में स्टार मार्क करके लिख लीजिए। Moving on to Section 4, Catching Dishonest Shopkeepers, the Double Fraud. अब हम आते हैं एग्जाम सेटर्स के एकदम फेवरेट और शायद सबसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट पर। वो है बेईमान दुकानदार यानी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर जो डबल फ्रॉड करता है। यहाँ इस फ्लो मैप में बहुत ही क्लियर वे में समझाया गया है कि फ्रॉड एक्चुअली दो तरीके से होता है। एक होता है खुद का खरीदना यानी परचेजिंग के टाइम, और दूसरा है खुद का बेचना यानी सेलिंग के टाइम। ये शॉपकीपर ना पहले अपने होलसेल सप्लायर के साथ चीटिंग करता है और फिर आगे जाके अपने कस्टमर के साथ भी चीटिंग करता है। दोनों तरफ से प्रॉफिट निकाल रहा है। चलिए इन कैलकुलेशंस को थोड़ा आसान भाषा में तोड़ते हैं ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए कितनी सफाई से चीटिंग होती है यहाँ। पहला फ्रॉड, थोक सेलर से खरीदते वक्त वो 1000 ग्राम्स के पैसे देता है पर चोरी से 1100 ग्राम्स ले आता है, यानी उसने 1000 ग्राम पर 100 ग्राम एक्स्ट्रा मार लिया। डायरेक्ट 10% का प्रॉफिट। फिर आता है दूसरा फ्रॉड, बेचते वक्त वो पैसे तो लेता है पूरे 1000 ग्राम्स के पर फॉल्स वेट्स यूज करके सिर्फ 800 ग्राम्स पकड़ाता है कस्टमर को। यहाँ थोड़ा ध्यान से नोटिस कीजिए, 800 ग्राम के बेस पर उसने 200 ग्राम की चोरी की है, क्योंकि शॉपकीपर की जेब से तो एक्चुअली सिर्फ 800 ग्राम ही गया ना। तो 200 डिवाइडेड बाय 800 होता है 1/4, और फ्रैक्शंस में 1/4 का सीधा सा मतलब है 25% प्रॉफिट। इन दोनों सिचुएशंस को हमेशा अलग अलग सॉल्व कीजिए ताकि आपका बेस कभी भी गलत ना हो। And finally, Section 5, Conclusion and Exam Tips. Ready for test day? दोस्तों, absolutely congratulations. आप सभी ने इन सुपर ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स को आज बहुत ही आसानी से और स्टेप बाय स्टेप समझ लिया है। देखिए, टेस्ट डे पर ना बस अपना बेस हमेशा क्लियर रखना। हर क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना कि बाय कितना दिया है और फ्री कितना। और हाँ, उन डबल चीटिंग वाले सवालों में वेट और प्राइस को गलती से भी मिक्स मत करना। इस पॉइंट पर आपका मोरल सुपर हाई होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के जो सबसे डिफिकल्ट हर्डल्स थे वो आपने सक्सेसफुली क्रॉस कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारी PDFs के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कीप वॉचिंग एंड